हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को एंड लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। और बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है ये सेशन। तो आज का हमारा पहला सेशन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमारा एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर find its image larger than himself. This implies that the mirror is, ठीक है, हमें मिरर को फाइंड करना है और जो मिरर में जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो बोल रहा है कि इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज की पोजीशन, इमेज का जो साइज है वो कैसा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो ये तभी होता है जब इमेज जो है वो कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, तो लेट द इमेज इज प्लेस एट पॉइंट पी फ्रॉम द मिरर, और मिरर जो रहता है उसमें आप जानते हो कि जो कॉन्केव मिरर है उसमें इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, बट रियल इमेज उसी केस में बनेगा जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो फोकल लेंथ से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज यू इज ग्रेटर देन एफ के। तो उस केस में, कॉन्केव मिरर के केस में, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, बड़ी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी है, कॉन्केव मिरर, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बिकॉज कॉन्केव में जब ऑब्जेक्ट पोजीशन फोकल लेंथ से ज्यादा होती है, ठीक है ना, उस केस में जो इमेज बनता है वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्केव मिरर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द प्लेन मिरर प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैग्निफिकेशन की बात करें, हमारा जो शॉर्ट आंसर वाला जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम मैग्निफिकेशन में डिटेल में आपको बताएंगे। बट मैग्निफिकेशन जो होता है उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = I/O, लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर आप सबने देखा है, घरों में सबसे ज्यादा प्लेन मिरर ही यूज करते हैं, वही यूज करते हैं। और प्लेन मिरर में आप जब अपना इमेज देखते हो तो आप देखते हो कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, सेम साइज का इमेज उस प्लेन मिरर में हमको दिखाई देता है। दैट इज इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ, दोनों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। और स्टूडेंट्स आपको समझ में आ ही गया होगा कि आई और ओ जब दोनों इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ द इमेज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन m जो होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, +1 के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, सी इज +1 एंड डी बिटवीन 0 एंड +1। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज +1 के। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर देन विच विल नॉट चेंज। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें भी हमने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन जब आए तो उसको अच्छे से रीड करिए और उसको पहले देखिए कि उन्होंने क्या पूछा है। ठीक है, तो देन विच विल नॉट चेंज, नॉट चेंज होना चाहिए। ठीक है ना, चेंज वाली वैल्यूज नहीं बतानी है, जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उसको हमें यहाँ पे बताना है। तो स्टूडेंट, जब मीडियम चेंज होता है तो आपको मालूम है कि जब मीडियम चेंज होगा तो सबसे पहला जो चीज चेंज होती है वो होती है वेलोसिटी। ठीक है ना, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्पीड चेंज होने से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, सॉरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट जो क्वांटिटी है, कौन सी वाली, फ्रीक्वेंसी, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर देन फ्रीक्वेंसी जो होती है विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, उसके कारण वेवलेंथ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ बिटवीन द इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस
कॉन्वेक्स लेंस के लिए V एंड U के बीच में हमारे पास ये 4 ऑप्शंस देख रहे हैं आप, 4 ग्राफ हमारे पास गिवन है और इन 4 ग्राफ में हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में आपने देखा होगा कि जब ऑब्जेक्ट जो रहता है वो लेंस की ओर शिफ्ट होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जैसे जैसे हम लेंस की ओर शिफ्ट करेंगे, इमेज की जो पोजीशन है वो लेंस से क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट पास आता है तो इमेज दूर जाता है कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन में, नंबर 1। नंबर 2 आपने देखा है कॉन्वेक्स लेंस में U इज ऑलवेज नेगेटिव, U कैसा रहेगा, नेगेटिव रहता है। तो आपके पास देख रहे हो ये जो 3 ग्राफ है स्टूडेंट, थोड़ा सा लॉजिकली उसको सोचेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसका आंसर मिलेगा। सबसे पहले तो देखो ये जो U है और ये वाले U में ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D में U पॉजिटिव है, ठीक है, बट U इज ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो हमारे पास ये 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑप्शन A एंड ऑप्शन B, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, बट अभी हमने बताया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है लेंस के, इमेज का पोजीशन क्या होता जाता है, दूर होता जाता है, दूर हटता जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो रिलेशन इसमें फॉर्म हो रहा है वो कौन सा वाला हो रहा है, ए वाला। जैसे जैसे U की पोजीशन चेंज होगी, पास में आएगी, V की पोजीशन क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। तो ग्राफ नंबर A जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और U इज ऑलवेज नेगेटिव, U हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसका जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ आईपीस ऑफ अ टेलीस्कोप इज डबल, इट्स मैग्नीफाइंग पावर m विल बी। ठीक है, तो हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है किसका, टेलीस्कोप का। ठीक है, और स्टूडेंट टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है मैग्नीफाइंग पावर, और हमारे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप को। ठीक है, तो m इज इक्वल टू होता है माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। नॉट का मतलब होता है एफ ओ का मींस होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और एफ ई का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। ठीक है, आई लेंस के। ठीक है, तो m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आईपीस लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ जो थी उसको डबल कर दिया, तो जब डबल करेंगे तो न्यू मैग्निफिकेशन को हम m डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, m डैश इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट, और ये आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ है इसको हमने डबल कर दिया, दैट इज कितना हो जाएगा, 2fe हो जाएगा। ठीक है, 2fe हो गया, तो एफ नॉट अपॉन एफ ई, आईपीस लेंस को हमने क्या किया है, डबल किया है। ठीक है, तो ये एफ नॉट अपॉन कितना हो गया, एफ ई, एफ नॉट अपॉन एफ ई किसके इक्वल है, इनिशियल मैग्निफिकेशन के, तो m डैश इज इक्वल टू माइनस 1/2 m के। ठीक है, दैट इज अगर हम इसको शॉर्ट इसमें देखें तो ये हो जाएगा m/2 के, m डैश इज इक्वल टू m/2। तो जो मैग्निफिकेशन है, अगर हम आईपीस लेंस की फोकल लेंथ को डबल कर रहे हैं तो जो मैग्निफिकेशन है वो इनिशियल मैग्निफिकेशन का कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन है 2m, 3m, बी ऑप्शन नंबर 3 m/2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 4m के। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी m/2 के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, द क्रिटिकल एंगल I एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम N आर रिलेटेड एज। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फॉर्मूले के बेस पे, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और क्रिटिकल एंगल होता है उनमें जो रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन IC, 1 अपॉन साइन IC के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, वेयर IC मींस व्हाट, क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। बट स्टूडेंट्स जो ऑप्शंस दिए रहेंगे ना वो आपको इजी वे में फॉर्मूले पे बेस्ड ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज करके देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है साइन IC इज इक्वल टू n, फिर साइन IC इज इक्वल टू 1/n, टेन IC इज इक्वल टू n, cos IC इज इक्वल टू n, और हमारे पास रिलेशन जो फॉर्मूला जो आप याद करोगे वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज करो तो हमें साइन IC cos IC इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो इसको अगर हम अपोजिट कर दे तो साइन IC जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 1/n के। ठीक है ना, तो साइन IC इज इक्वल टू 1/n। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास जो 4 ऑप्शंस थे इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, साइन IC
इज इक्वल टू 1/n के। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में इसके, तो बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म। ठीक है, मिनिमम डेविएशन की पोजीशन पे, ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 0, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल्स टू 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मिनिमम डेविएशन, हमारा जो अगला सेशन आने वाला लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन, उसमें इस प्रिज्म के पूरे फॉर्मूले पे हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आप याद रखिए कि मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन होती है उसमें स्टूडेंट 3 बातें अपने माइंड में आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि डेल को हम डेल एम लिखते हैं। ठीक है ना, एंगल ऑफ डेविएशन डेल जो रहता है इज इक्वल्स टू डेल एम के। नंबर 2 होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस के। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस मिनिमम डेविएशन के केस में इक्वल होंगे। ठीक है, एंड सेकंड जो होता है R1 इज इक्वल्स टू R2। R1 इज इक्वल्स टू R2 का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है प्रिज्म के अंदर, और दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये होता है मिनिमम डेविएशन के केस में। और आप देख रहे हो कि हमारे पास 4 ऑप्शंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एंगल ऑफ इमर्जेंस 0, ये भी नहीं है हमारे पास, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मिनिमम डेविएशन का केस होता है कि I इज इक्वल्स टू E के, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है बिकॉज I और R में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस के, I इज इक्वल्स टू E के। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर विच कलर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस विल बी मिनिमम। ठीक है, हमें फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस मिनिमम फोकल लेंथ के लिए हमें इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए, वॉयलेट कलर, रेड, येलो एंड ब्लू। हमें बताना है कि किसकी फोकल लेंथ मिनिमम होती है, फोकल लेंथ किसकी मिनिमम होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि फोकल लेंथ के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के बेस पे अगर हम देखें तो रिलेशन अगर हम कैलकुलेट करें फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है, तो आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू म्यू के, इक्वल्स टू म्यू इज प्रोपोर्शनल में म्यू के। ठीक है, और आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर जो रहता है वो ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड के। वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का क्या होगा, सबसे कम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और रिलेशन आपके सामने है, तो फोकल लेंथ जो होगी वो वायलेट की सबसे कम होगी और रेड की फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें उन्होंने पूछा है कि मिनिमम फोकल लेंथ किसकी होगी, तो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शंस में जो सबसे मिनिमम फोकल लेंथ होगी वो किसकी होगी, वायलेट कलर की। दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फोकल लेंथ ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। एक एक वर्ड को अच्छे से रीड करिएगा। डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का कैसा है, सेम है। ठीक है, आर 1.6 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डबल कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस में आप जानते हो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 जो रहता है उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो R1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है, 1.6। ठीक है, एंड R2 की वैल्यू कितनी रहेगी, -10 के। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स है तो फर्स्ट वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव एंड सेकंड वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू -10 के। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फोकल लेंथ ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर
1.6 एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, इसमें सेम है, और लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है, कितना है, 1.6 एंड 10 सेंटीमीटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.6 है, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 1.6 गिवन है, ठीक है। फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है, एफ इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। और डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस में स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट की रहती है वो पॉजिटिव रहती है, और सेकंड वाले की कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो R1 की वैल्यू, दोनों की रेडियस कैसी है, सेम है, तो R1 R2 लिखने से जरूरत नहीं, उसको हम सीधे R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो R1 इज इक्वल्स टू R एंड R2 इज इक्वल्स टू माइनस R। सेकेंड वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। याद रखिएगा डबल कॉन्वेक्स लेंस में ये वाला कंडीशन यूज होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर है, तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। म्यू कितना गिवन है, 1.6 माइनस 1 हो जाएगा, 1/R1 है, तो ये R प्लस का हो जाएगा, माइनस 1 ये वाला R काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 इज इक्वल्स टू 1.6 में से 1 को माइनस करिए, कितना आएगा, 0.6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे आप जब एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आएगा R, और ऊपर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/R के हो जाएगा, ठीक है। हमें R की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, R की। तो R को इधर ट्रांसफर करो, 10 को इधर ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 2 इंटू 10 के। 10 का मल्टीप्लाई 0.6 में करेंगे तो 6 आएगा, 6 का 2 में करेंगे तो 12 आएगा। दैट इज R की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास मिल रहा है 12 सेंटीमीटर के। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 12 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो 9 का करेक्ट आंसर रहेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अ आई स्पेशलिस्ट सजेस्ट अ पर्सन टू बियर अ स्पेक्ट्रल मैट of combination of convex lens of focal length 40 centimeter and concave lens of focal length 25 centimeter, ठीक है ना। एक चश्मा है और उसमें एक आई स्पेशलिस्ट ने सजेस्ट किया है कि उनको कैसा चश्मा यूज करना है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ चश्मा यूज करना है, जिसकी फोकल लेंथ जो है हमारे पास 40 सेंटीमीटर है एंड 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होगी f1 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कॉन्केव की फोकल लेंथ जो हो जाएगी f2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर की वैल्यू फाइंड करनी है, पावर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पावर निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। और एक चीज जो आप बिल्कुल याद रखिए, अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कॉन्केव की फोकल लेंथ हम कैसी लेंगे, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो हमें पहले कंबाइंड फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स कंबाइंड फोकल लेंथ जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। 1/f1 प्लस 1/f2 के, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 40, ठीक है, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/25 हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, और टेकिंग एलसीएम लीजिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, 200 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। ये हो गया, कितना आ गया 200, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, 25 से 8 टाइम जाएगा, और ये 1/f चल रहा है, ठीक है। तो 1/f की जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू माइनस 3/200, ठीक है। तो फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू माइनस 3/200, बट हमें तो पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये 1/f की वैल्यू स्टूडेंट, तो f की वैल्यू अगर हम निकाले तो f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 200/3,
ठीक है ना, इसको चेंज करना मत भूलिएगा। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा -200/3 के। ठीक है, हमें पावर कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट पावर पी इज इक्वल टू होता है 1/f के फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ काय में होना चाहिए, मीटर में। ये रिलेशन में जो फोकल लेंथ होती है वो काय में होनी चाहिए, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो एक काम करते हैं, इसमें 100 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100/f के हो जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो पावर p इज इक्वल टू हो जाएगा 100/-200/3 के। ये 1 से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम, 3 ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो -3/2, एंड -3/2 की वैल्यू होती है दैट इज -1.5। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो पावर p जो रहेगा वो हमारे पास कैसा रहेगा, 1.5 के। ठीक है, पावर की जो वैल्यू रहेगी इज इक्वल टू 1.5 के हो जाएगी। ठीक है, और स्टूडेंट्स 1.5 यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। पावर की यूनिट जो रहती है कैसी रहती है, डायोप्टर के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, -1.5 डायोप्टर के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, -1.5 डायोप्टर के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ बायकॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर है, इज सिचुएटेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस वहां पे रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्टली द पोजिशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। पोजीशन एंड हाइट ऑफ द इमेज को हमें बता रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे पास 4 ऑप्शंस है और इन 4 ऑप्शंस को हमें चेक करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम देखें कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और उसके हिसाब से फिर हम इसके आगे की प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर के। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट of height 2 centimeter situated at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय कॉन्वेक्स लेंस का कितना है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फोकल लेंथ जो हो जाएगी, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो ये फोकल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर के। बिकॉज आपको मालूम है रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू होता है f/2 के। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास दी हुई है कितनी, 2 सेंटीमीटर, दैट इज o इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 2 सेंटीमीटर, है ना। इज सिचुएटेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, इमेज की पोजीशन अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन के लिए हम लेंस इक्वेशन लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितनी रखेंगे, -30। u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का वैल्यू एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये कैसा रहेगा, रियल इमेज रहेगा। ठीक है, तो ये रियल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स I/O इज इक्वल टू v/u के। ठीक है, फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू v/u के। ठीक है, I/O की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, v का वैल्यू कितना है, 60, u कितना गिवन है हमारे पास, 30। ठीक है, u की वैल्यू जो होती है किसके इक्वल हो जाएगी, -30, माइनस रखेंगे यहाँ पे साइन के साथ तो -30 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 को यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू आ जाएगा -4। तो जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है वो -4 है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कि जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो बताने की जरूरत नहीं है, 4 इमेज का पोजीशन 4 आ रहा है, दैट इज यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रहा है और हाइट इमेज की कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाइट ऑफ द इमेज दैट इज i इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास
ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 अप्रॉक्स, ठीक है। लेंथ ऑफ फोकस ऑफ लेंस वुड बी, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो गिवन है वो क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। दोनों की फोकल लेंथ हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, दैट इज R1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है। R2 की भी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 40 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स का फर्स्ट वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है और सेकंड का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इट इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास गिवन है 1.65 गिवन है, ठीक है। लेंथ ऑफ फोकस ऑफ लेंस वुड बी, ठीक है। फोकल लेंथ की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, दैट इज एफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट जब वैल्यूज को आप इस तरीके से लिखेंगे और देखेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। म्यू गिवन है, R1 R2 गिवन है, एफ कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, 1/f जो रहता है इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.65। म्यू इज इक्वल्स टू 1.65 माइनस 1/R1 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है। R2 की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस 40 सेंटीमीटर है। माइनस में रखेंगे इसको, ठीक है। सेकंड वाला R2 ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 40 यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.65 माइनस 1 इज 0.65, ठीक है, इनटू, और आप देखेंगे इसका एलसीएम लेंगे, प्लस हो गया है तो 2/40 एंड 2/40 2 से इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 2/40 मतलब कितना होगा, 1/20। तो 1/f की वैल्यू है ये, हमें f चाहिए तो इसको चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 20/0.65, ठीक है ना। एंड 20/0.65 डेसिमल कैंसिल करके इसको डिवाइड करिए और जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा f इज इक्वल्स टू, वो आएगा 31 सेंटीमीटर एप्रॉक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस गिवन है इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर रहेगा f इज इक्वल्स टू 31 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एमसीक्यू का सेशन, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर ये आपके पास अब न्यू हमारे व्यूअर्स है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे जो भी नए वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।